हेलो दोस्तों। तो आज की 2 मिनट सीरीज का हमारा टॉपिक है आयुष्मान सहाकार स्कीम। सबसे पहली चीज, मान लीजिए आपको स्कीम के बारे में कुछ भी नहीं पता। द मोमेंट यू सी द वर्ड आयुष्मान, आपको पता लग जाना चाहिए कि आपने आयुष्मान भारत जैसी कोई स्कीम पढ़ी है। इसका मतलब है आयुष्मान किससे एसोसिएटेड थी? आयुष्मान भारत हेल्थ केयर से। तो ये जो आयुष्मान सहाकार स्कीम भी है, ये भी हेल्थ केयर से ही एसोसिएटेड होगी। यहीं पे आपको रिकग्निशन हो जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? ध्यान देना, यूजली हमें ऐसा लग सकता है कि आयुष्मान सहाकार क्योंकि हेल्थ से एसोसिएटेड है तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से एसोसिएटेड हो, लेकिन नहीं, इट इज एसोसिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, अब स्कीम का बेसिक एजेंडा क्या है? स्कीम्स बेसिकली चाहती है कि कोऑपरेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो या कोऑपरेटिव्स भी इन्वॉल्व हो आपके हेल्थ इंफ्रा को क्रिएट करने के लिए। अब कैसे होगा? तो बेसिकली एनसीडीसी करके एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि बेसिक एजेंडा क्या है इस इंस्टीट्यूशन का? कोऑपरेटिव्स को डेवलप करती हैं। अब कैसे डेवलप कर रही हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस देके। राइट, सो एनसीडीसी इज वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कोऑपरेटिव्स को फाइनेंस करती हैं ना। बेसिकली कोऑपरेटिव्स को लोन दे रही हैं। तो अब आयुष्मान सहकार के अंडर क्या होगा? एनसीडीसी जो है इन कोऑपरेटिव्स को अगेन लोन देंगी। लोन का अमाउंट भी डिसाइड हुआ है कि टोटल जो फंड है उसका टोटल अमाउंट होगा 10,000 करोड़। और ये जो पूरा फंड है इसको क्रिएट किया जाएगा फॉर हेल्थ इंफ्रा। किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, व्हाट विल बी द गाइडलाइंस, अभी तक इन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं है। अब किस तरह की कोऑपरेटिव्स की बात की जाएगी? डिफरेंट तरह की कोऑपरेटिव्स होती हैं, आई होप आपने इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है। राइट, हेल्थ केयर कोऑपरेटिव्स, राइट, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल जिसे आप कहते हैं, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स होती हैं, हॉर्टिकल्चर कोऑपरेटिव्स होती हैं। तो ये जो स्कीम है ये कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स को फंड देंगी। राइट, एंड ये अल्टीमेटली बेसिक एजेंडा क्या? हेल्थ केयर इंफ्रा को बढ़ाना। तो ना ही सिर्फ सर्विसेज बट उसकी एजुकेशन, इंश्योरेंस, उन सभी पे भी काम किया जाएगा। अब ध्यान देना, सिर्फ हेल्थ केयर कोऑपरेटिव्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जितने भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिनके बायलॉज में लिखा हुआ है कि वो जो सोसाइटीज हैं वो अपनी हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज पे भी काम कर सकती हैं, उन्हें भी एनसीडीसी फंड दिया जाएगा। तो बेसिकली एजेंडा सिंपल है कि जितनी भी कोऑपरेटिव्स आइदर डायरेक्टली एसोसिएटेड हो हेल्थ केयर से या उनके बायलॉज में कहीं लिखा हो कि वो हेल्थ केयर एक्टिविटीज भी ले सकती है, उन सभी को ये लोन दिया जाएगा कि वो अपने एब्सोल्यूट एलैबोरेट हेल्थ केयर इंफ्रा पे काम करें। बिकॉज एजेंडा क्या था स्कीम का? कि कोऑपरेटिव्स का रोल हो इन इंक्रीजिंग दी हेल्थ इंफ्रा ऑफ दी कंट्री। राइट, तो अल्टीमेटली क्या होगा? जितनी कोऑपरेटिव्स हैं आप देखते हैं रूरल रीजन्स में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। राइट, और बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स के अंडर है तो उनका भी एजेंडा यही है कि कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए वेलफेयर बढ़ाया जाए। तो जितनी भी ये कोऑपरेटिव्स हैं जो फार्मिंग को केटर करती है ना, लेट्स से हॉर्टिकल्चर कोऑपरेटिव्स हो गई, तो उन सभी के बायलॉज जो हैं अगर वो ये कहते हैं कि हेल्थ केयर इंफ्रा पे काम किया जाना चाहिए तो वहाँ पे ये फंड दिया जाएगा। और जो ये फार्मर्स हैं रूरल एरियाज में, उनकी हेल्थ केयर डिलीवरी भी बढ़ाई जाएगी। तो आप देख रहे हो, दिस ऑल्सो पेव्स अ वे कि अगर नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं वो भी दे शुड ऑल्सो मेक श्योर कि उनके बायलॉज में हेल्थ केयर की बात है, क्योंकि ये फंड उन्हें भी दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। राइट, तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि आपको एजुकेशन, इंश्योरेंस सभी पे काम करना है हेल्थ केयर के। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन सम सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मॉडर्नाइजिंग द इक्विपमेंट, एक्सटेंशन, रिपेयर्स, उन सभी पे काम होगा। राइट, अगेन इस लोन को किस तरह से दिया जाए? डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मिलेगी, लेकिन अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए वो भी मिलेगी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो आपको रोजमर्रा की चीज़ों के लिए ज़रूरी चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये उन्हीं चीज़ों के लिए मिलेंगी जो हेल्थ केयर इंफ्रा से एसोसिएटेड हैं। ऑल्सो अगर आप ऐसे कोऑपरेटिव में हैं जहाँ पे वुमेन मेजॉरिटी में है तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या है कि अगर आपने जो लोन लिया है आप उसकी किस्तें सही समय पे भरें तो आपको इंटरेस्ट भी कम कर दिया जाता है। ठीक है जी, अब ये फंड तो बना दिया गया, लेकिन कोऑपरेटिव्स को कैसे मिलेगा? तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स नहीं कहे गए हैं अभी, बस ये कहा गया है कि इट माइट कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, या हो सकता है कोऑपरेटिव्स को डायरेक्टली दे दिया जाए। देयर विल बी अ मैकेनिज्म फॉर इट। ठीक है जी, तो देखिए हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ
फार्मर्स वेलफेयर से एसोसिएटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। दूसरा हमने पढ़ा पैसा एनसीडीसी दे रही है। तीसरा हमने पढ़ा कि हॉस्पिटल कोऑपरेटिव्स को तो दिया ही जाएगा, प्लस अगर और भी ऐसी कोऑपरेटिव्स हैं जिनके बाय लॉज में हेल्थ केयर के बारे में लिखा है उन्हें भी दिया जाएगा। प्लस इससे एसोसिएटेड अगर ऐसी हेल्थ केयर्स हैं, सॉरी कोऑपरेटिव्स हैं जहां वुमेन मेजॉरिटी में है, उन्हें भी दिया जाएगा। एंड तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी आपको, अगर आपको रोज़मर्रा की हेल्थ केयर सर्विसेज से एसोसिएटेड वर्किंग कैपिटल चाहिए वो भी मिलेगी, एंड इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। ठीक है जी, सिंपल था। कोई भी आपको डायरेक्टली डेटा दे दिया जाए, अब आप यू कैन आंसर दिस नाउ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बैक एंड देखना बहुत ज़रूरी है जहाँ तक हम पढ़ सके। एनसीडीसी किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? 1963 में बनी है, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरह से बनी है ना। एनसीडीसी जो है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनी है, यानी कि ये किस तरह की बॉडी हो गई आपकी? स्टैट्यूटरी बॉडी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी बॉडी बाय एन एक्ट बनी है, ऑब्वियसली वाया स्टैट्यूट बनी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होंगी। ऑल्सो जहां से आर्टिकल मैंने लिया है पीआईबी कैटेगोरिकली स्टेट्स कि इसकी इंसेप्शन या बनने से लेके अब तक 1.60 लाख करोड़ लोन्स इसने ऑलरेडी कोऑपरेटिव्स को दे दिया है। कोऑपरेटिव्स को क्यों दिया? बिकॉज बॉडी का एजेंडा यही है कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट। तो आप देख रहे हो एजेंडा क्या है? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है जी, सिंपल था। नाउ लेट्स प्रिपेयर फॉर सम क्वेश्चंस जो कभी कभी एनालिटिकल फॉर्म में आ जाते हैं। कैसे? 3 पॉइंट्स है। पहली चीज, आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या कहती है कि हेल्थ को सारे डिमेंशंस में देखना चाहिए। हेल्थ केयर नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि उसकी टेक्नोलॉजीज बढ़े, लोग जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करें उनकी डेवलपमेंट हो, है ना। फार्मर्स को जो हेल्थ है वो अफोर्डेबल भी हो, तभी इंश्योरेंस स्कीम्स भी आ रही हैं। तो क्या ये स्कीम इस पर्टिकुलर हेल्थ पॉलिसी से अलाइन करती है? बिल्कुल। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है ये कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को भी केटर कर रही है। कैसे केटर कर रही है? ऑब्वियसली और ग्रांट्स दी जा रही है और लोन्स दिए जा रहे हैं ताकि हेल्थ केयर को उसकी सारी डिमेंशंस को केटर किया जा सके। तो अगर आपको एनालिटिकल उस पर्सपेक्टिव से कभी ये पॉइंट आ जाए कि क्या ये एनसीडी से अलाइन करती है खुद को विद द फोकस ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, आप बोलोगे हाँ जी डेफिनेटली अलाइन करती है। एक और जो पॉइंट है दैट पीपल टेंड टू मिस, जब भी आप कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं, मेडिकल असिस्टेंस की बात करते हैं, लोग आयुष मिनिस्ट्री को भूल जाते हैं, राइट? आयुर्वेदा, यूनानी एंड द रेस्ट, यू नो, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आयुष्मान सहकार स्कीम अगर हेल्थ केयर को केटर कर रही है तो वह आयुष की भी डेफिनेटली बात कर रही है कि आयुष एजुकेशन को भी वो केटर करेगी। अगेन ये भी एक ट्रिवियल पॉइंट है दैट पीपल टेंड टू मिस बिकॉज सब जगह इसके बारे में मेंशन नहीं है। तीसरी चीज, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। बेसिकली डिजिटल हेल्थ मिशन में क्या हो रहा है कि आपके नाम से एक आईडी एसोसिएट कर दिया जाएगा, हेल्थ आईडी मिलेगा आपको एक। उस हेल्थ आईडी में क्या होगा? आपकी सारी मेडिकल डिटेल्स होंगी, आपका इंश्योरेंस भी उस हेल्थ आईडी से एसोसिएटेड होगा। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू गो टू हॉस्पिटल, द मोमेंट यू पंच इन दैट आईडी, तो आपकी सारी डिटेल्स उनके सामने आ जाएंगी, राइट? तो इसको भी आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि किस तरह से बनेगा, विल हैव टू सी द डिटेल्स, लेकिन ये भी मिशन बन रहा है। तो क्या ये जो एनसीडीसी है ये डिजिटल हेल्थ मिशन को भी केटर करेगा? डेफिनेटली केटर करेगा। जो भी आप हेल्थ इंफ्रा बढ़ाएंगे, राइट, दैट विल बेसिकली be aligned not only with your health policy but with the agenda of national digital health mission भी। क्योंकि डिजिटल हेल्थ मिशन में चीज़ें डिजिटाइज क्यों की जा रही हैं? बिकॉज उनका बेसिक एजेंडा क्या है कि जो डाउन ट्रोडन जगह है या जो रूरल सिटीज़ हैं, रूरल एरियाज हैं, उन्हें भी ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो बेसिक एजेंडा क्या है कि आपकी हेल्थ केयर को एब्सोल्युटली कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए सो दैट हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन आ जाए। तो जितने भी आपको एडिशनल पॉइंट्स ऊपर पता थे डेफिनेटली पता थे, लेकिन अगर आपको हेल्थ पॉलिसी से पूछ लिया अलाइन है, आप बोलोगे हाँ जी अलाइन है। डिजिटल हेल्थ मिशन से अलाइन है, डेफिनेटली अलाइन है, एंड आयुष से भी अलाइन है। तो ये 3 एडिशनल पॉइंट्स थे जो आपसे अगर पूछ लिए जाए, इनका भी आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों।